हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदी। अगर दोस्तों आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, माही नदी जो है ये अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। माही नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी पहले प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। बूढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बूढ़ी दिहिंग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यानी दूसरे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हुई है तो यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और चीन में यागलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मंदाकिनी नदी दोस्तों किस स्थान में अलकनंदा नदी से मिलती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। मंदाकिनी नदी किस स्थान में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। यानी दोस्तों चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मंदाकिनी नदी के बारे में बात हुई है तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। मंदाकिनी नदी जो है दोस्तों ये केदारनाथ के शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। ये नदी केदारनाथ मंदिर के करीब 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्रों के बीच करीब 81 किलोमीटर तक बहती है दोस्तों। सोनप्रयाग में दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है ये सोन गंगा नदी से मिलती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये लूनी नदी है। यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों ये पंजाब राज्य है। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दोस्तों दिल्ली। ये इतने राज्य जो हैं ये यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठन कोट किस नदी में मिल जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये शारदा नदी की सहायक नदी है, यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये शारदा नदी है, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।